नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जा रहा हूँ। उपाय। उपायों को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्या उपाय किया जाए, किस तरह किया जाए, किस ग्रह का उपाय किया जाए, ये आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम दो चीज़ें यहाँ पे सिखाते हैं। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी जो कि नाड़ी न्यूमरोलॉजी है, और कुंडलियां तो हम देखते ही हैं। लाइव आपके साथ एस्ट्रो कुलवंत जी हमेशा आते हैं और मैं प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी भी करता हूं साथ साथ। बहुत जल्दी हम अपने चैनल पर टैरोट रीडिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो देखिए, बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक ब्लैंक कुंडली। जो लोग अभी नए हैं उनके लिए मैं एक बता देता हूँ। ये लगन भाव होता है, जहाँ पे एल यानी लगन लिखा रहता है, असेंडेंट लिखा रहता है, और इसको अलग अलग कुंडलियों में यहाँ पे अलग अलग नंबर होगा। ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये कुंडली के 12 भाव है। इनके अंदर ही बहुत सारे रहस्य कुंडली के छुपे रहते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उपायों की श्रृंखला है। तो उदाहरण के लिए सिंपल उदाहरण लेते हैं। इसमें भाव नहीं ले रहा हूं मैं, राशि भी नहीं ले रहा हूं। अगर आपका सूर्य देव मान लीजिए कुंभ राशि में है, राशि ले लेते हैं इसमें ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। किसी की जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव कुंभ राशि में है, तो अभी एट प्रेजेंट राहु देव का जो गोचर है वो कुंभ राशि में हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं राहु देव का गोचर, ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये राहु देव का गोचर है, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है यहाँ पे कि सूर्य देव किस चीज के कारक हैं कुंडली में। सूर्य देव जॉब के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं। सूर्य देव नेम एंड फेम देते हैं। सूर्य देव से प्रमोशन भी होती है, आपके बॉस भी हैं। बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं। प्रोफेशन के लिए भी सूर्य देव कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा माने जाते हैं। दूसरी तरफ राहु देव क्या करते हैं। राहु देव का एक सिंपल सा एक काम है कि जब भी ये सूर्य देव के ऊपर आएंगे, इनको ग्रहण लगाएंगे। तो डेफिनेटली क्या होगा, जिन लोगों के सूर्य देव अभी कुंभ राशि में है और आपकी दशा भी अगर खराब चल रही है, एक खराब ग्रह की दशा से भी आप गुजर रहे हैं, या राहु की ही आपको अंतर दशा चल रही है, तो उस पीरियड में क्या होगा, आपके ऊपर नेम फेम लगने का बहुत ज्यादा योग बन जाएगा। क्योंकि सूर्यदेव क्या है, आपकी छवि होती है, यानी नेम फेम जहां से आपको मिलता है। तो जब राहु देव इस पर ग्रहण लगाएंगे तो आपकी छवि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पहली चीज। दूसरा, सूर्यदेव आपके बॉस के भी कारक है। तो इस पीरियड में आपके सीनियर्स, इनसे आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, किस ग्रह का हमें यहाँ पे उपाय करना चाहिए, कैसे उपाय करना चाहिए, ताकि ये जो पीड़ा अभी सूर्य देव को मिलने वाली है, क्योंकि राहु देव इन पे ग्रहण लगाएंगे और जब ये डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ जाएंगे तब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल टेक्निक है उपाय करने की। आपको क्या करना है, जो ग्रह आपको पीड़ा देता है उसका आपको हमेशा दान पुण्य करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम दान किसका करेंगे, क्योंकि पीड़ा कौन दे रहे हैं, यहाँ पे राहु देव तंग कर रहे हैं सूर्य देव को। तो राहु देव के लिए हम उपाय करेंगे। अब उपायों की श्रृंखला में बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल उपाय बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, और बहुत से लोगों को मैंने ये उपाय करवाए भी हैं, बहुत अच्छे इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज, राहु शनिदेव के को लॉर्ड है। तो जब भी आप राहु देव का उपाय करेंगे तो शनिवार को ही उपाय करेंगे। पहली चीज, राहु देव जिस राशि में रहते हैं उस दिन आपको उपाय शुरू करने हैं। तो राहु देव यहाँ पे कुंभ राशि में है, गोचर कर रहे हैं, तो उपाय जो हम शुरू करेंगे शनिवार के दिन शुरू करेंगे। पहला उपाय आपको शनिवार के दिन ही शुरू करना है। दूसरा, क्योंकि ये शनिदेव के को लॉर्ड हैं, दोनों का रंग जो होता है वो काला होता है। राहु का जो रंग होता है थोड़ा सा धुआं कलर, जिसको आप कहते हैं क्लाउडी कलर जो होता है, वैसा होता है। लेकिन ये शनिदेव के को लॉर्ड हैं, तो इसको ब्लैक कलर से ही इंडिकेट किया जाएगा। अब शनिदेव की आप क्या कर सकते हैं,
जो खाने पीने की चीजें होती हैं, तो बेस्ट क्या रेमेडी होती है राहु देव के लिए? आपको काली दाल लेनी है, रात को उसको पानी में आपको भिगो देना है, पूरी रात उसको आप पानी में रहने दीजिए और सुबह उठ के गाय को खिला दीजिए दोस्तों। ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है किसी भी ग्रह की पाठ पूजा और शांति करने की। इससे क्या होगा, जो राहु देव आपको यहाँ परेशान करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य देव पर ग्रहण लगाने वाले हैं ये, और इस 1.5 साल तक यानी 18 महीने तक राहु यहाँ पे रहेंगे, तो हर समय तंग नहीं करेंगे, जब डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ जाते हैं तो उस पीरियड में तंग करते हैं। तो राहु देव की शांति आप इस प्रकार करेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस ग्रह को पीड़ा हो रही है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूर्य देव को पीड़ा हो रही है, तो अब सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो इनका स्टोन पहना जाए। अब स्टोन पहनने के लिए आपको दो चीजें पहले जरूर एनालाइज कर लेनी है। सूर्य देव का बल कितना है कुंडली में? अगर 10 वर्गीय बल में सूर्य देव का बल कमजोर है, यानी 10 जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ये आप सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं, 10 वर्गीय बल इसको कहते हैं। अगर 10 वर्गीय बल में सूर्य देव का बल कमजोर है, कम है, उनके पॉइंट्स कम है, तो फिर आप सूर्य देव का स्टोन पहन सकते हैं। एक उपाय ये होता है ताकि सूर्य देव जो कि राहु देव से पीड़ा सह रहे हैं उनको बल मिलने लग जाए। दूसरा उपाय होता है ग्रह का मंत्र जाप करना। तो सूर्य देव के लिए बहुत सारे मंत्र आते हैं, कोई भी उनमें से एक अच्छा मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जाप करने से ग्रह प्रसन्न होते हैं और उनकी पावर जो है वो इंक्रीज होती है। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। सूर्य देव का जो रंग होता है बिल्कुल लाल नहीं होता है, इसको नारंगी, आप ऑरेंज कलर की तरह आप इसको कह सकते हैं। तो उस कलर की कलर थेरेपी भी अगर आप यूज करेंगे, यानी जिस दिन सोमवार, जिस दिन संडे है, उस दिन आप इस कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो सूर्य देव के कलर जो होता है उसका कोई रिस्ट बैंड हाथ में आप पहन सकते हैं, ताकि सूर्य देव आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। तो 3 उपाय मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। पहला, इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अब सूर्य देव का स्टोन कौन सा होता है? मानिक, जिसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं, और मोस्टली ये गोल्ड में ही पहना जाता है, इसको सोने में ही पहनना चाहिए। और कहाँ पहनते हैं? गले में धारण करना चाहिए इसको। इसको आप उंगली में धारण नहीं करिए, इसको गले में धारण करिए मानिक। और इसका कितना रत्ती का आपको स्टोन पहनना है ये भी इसमें आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो सिंपल इसका क्या नियम होता है, जितना आपका बॉडी का वेट हो, उदाहरण के लिए किसी भी जातक का अगर वजन यानी उसका वेट मान लीजिए 70 किलो है जातक का वजन, और उनको मानिक पहनना है, तो कम से कम आपको 7 रत्ती अपने वेट से 10 उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 रत्ती से ऊपर आपको स्टोन पहनना है। 7.25 रत्ती आप पहन सकते हैं और गले में धारण करिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव जो है ये चेस्ट के कारक होते हैं। चेस्ट से रिलेटेड जब आपको प्रॉब्लम होती है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ सूर्य देव का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जब भी सूर्य देव का रत्न धारण करें, उसको गले में लॉकेट के तौर पर बनाकर रखें, पहन कर रखें। इसको पहनने की विधि सिंपल होती है। शुक्ल पक्ष के दिन इसको धारण करना है, शुभ सोमवार होना चाहिए, शुभ नक्षत्र उस दिन होना चाहिए। किसी भी तरह से भरणी नक्षत्र में आप इसको धारण नहीं करिए, किसी तरह से गंडमूल नक्षत्रों में इसको धारण नहीं करना है। शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद इसको धारण आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस समय आप इसको धारण करें उस समय सूर्य देव की होरा चल रही हो। हर होरा 1 घंटे की होती है। तो डिटेल्स में जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रत्न धारण करना है या आपको कोई स्टोन परचेज भी करना है तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 रेमेडीज हो गई। और राहु देव के लिए मैंने आपको एक सिंपल रेमेडी बता दी है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में जब सूर्य और राहु देव की युति बन जाती है कुंडली में, तो राहु देव का रत्न धारण कर लेते हैं। राहु देव का रत्न मोस्टली धारण नहीं किया जाता है, इनका स्टोन अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि ये अक्सर पीड़ा देते हुए आपको मिलते हैं। तो सिंपल काली दाल रात को आपको पानी में भिगो देनी है और इसको फिर सुबह उठकर गाय को आपको खिला देना है दोस्तों। तो ये एक रेमेडी हो गई जब सूर्यदेव और राहुदेव की युति हो जाए कुंडली में, गोचर में राहुदेव सूर्यदेव के ऊपर आ जाए। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।